कि होली का पर्व का जैन धर्म के साथ क्या महत्व है और उसको किस तरह मनाना चाहिए, क्या उसके साथ सावधानियां बरतना चाहिए जिससे कि हमको कुछ पाप ना लगे और साथ में किसी मिथ्यात्व का भी बंध ना हो। देखिए, कई तरह के पर्व होते हैं हमारे यहाँ। जितने भी पर्व उत्सव हैं उनमें से धार्मिकता से जुड़े पर्व तो है ही, और बहुत सारे पर्व ऐसे हैं जो धार्मिक होने के साथ साथ लोक पर्व भी होते हैं। वैदिक मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यप के आतंक से बचाने के लिए प्रहलाद को और प्रहलाद की जलाने के लिए जो उन्होंने होलिका के माध्यम से उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया, और उसी होलिका के चादर से प्रहलाद की सुरक्षा हुई, और लोग उस कारण से इतनी सारा अग्नि जलाते हैं, जगह जगह होलिका के दहन का कार्य करते हैं। जैन धर्म के अनुसार इस तरह की कोई मान्यता नहीं है कि किसी होलिका को इस तरीके से जलाया जाए। जैन धर्म के अनुसार आज अगर आप किसी का दहन करते भी हैं तो वह एक प्रकार से पाप का कारण बनता है, संकल्पी हिंसा का कारण बनता है। यदि हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका, इन तीनों को हम अपने भीतर ढूंढें और अपने भीतर की होलिका को हम जलाएं तो वो हमारे जीवन के लिए कल्याण का कारण बन सकता है। हिरण्यकश्यप है हमारे भीतर का मिथ्या अभिमान। उस मिथ्या अभिमान का हमेशा हमारे भीतर की श्रद्धा रूप प्रहलाद, जो भक्ति का तत्व है, श्रद्धा का तत्व है, उस प्रहलाद के प्रति दुर्भाव रहता है। वह प्रहलाद को आतंकित करना चाहता है और वो प्रहलाद को रास्ते से दूर करने के लिए कुमति नाम की होलिका का प्रयोग करता है। और कुमति प्रहलाद को जलाना चाहती है, लेकिन कुमति के साथ एक छद्म ज्ञान की चादर रहती है। वो चादर ओढ़ती है ये सोच करके कि मैं ज्ञान की चादर ओढ़ लूंगी तो मेरी कुमति सुरक्षित होगी, मेरा कभी दहन नहीं होगा। लेकिन जब कभी वह कुमति रूप होलिका अपने साथ प्रहलाद को लेकर के बैठती है तो उसकी जो श्रद्धा से भरा हुआ प्रहलाद है उसके सामने आते ही शब्दाडंबर का ये बाह्य ज्ञान की चादर उतर जाती है, वो प्रहलाद पर गिर जाती है और वो होलिका कुमति जल जाती है और हिरण्यकश्यप का अंत हो जाता है। अगर इस आध्यात्मिक संदर्भ में हम इस होलिका के प्रसंग को ले तो हम ये कह सकते हैं कि अपने भीतर की होलिका का दहन करो। जो तुम्हारे मन की दुर्मति है, कुमति है, मोह है, जिसके कारण तुम्हारे अंदर का मिथ्यात्व फलता फूलता है, जिसके कारण आज तुम्हारे धर्म निष्ठा के प्रहलाद पर आंच आ रही है, उसे सुरक्षित करो और इस मिथ्या अभिमान के हिरण्यकश्यप का सदा सदा के लिए अंत करो। ये सच्ची होली है। बाहर से किसी होलिका नाम की स्त्री का दहन करने से क्या होगा? होलिका तो तुम्हारे भीतर बैठी, उसे जलाओ। और उसे जलाने के लिए किसी ईंधन की जरूरत नहीं है। उस होलिका को भस्म करने के लिए किसी ईंधन की जरूरत नहीं है, केवल भीतर इच्छन की जरूरत है। अपने भीतर अपना अंतर निरीक्षण करो, अपने भीतर झांक करके देखो और थोड़ा अंतर मंथन करो, आत्मदृष्टि का संघर्षण करो। एक ऐसी ज्ञान की आग प्रकट होगी जो एक पल में उस होलिका को खाक कर देगी, बिना धुआं के राख कर देगी। वो होलिका, ऐसी होली आप मनाइए। जैन धर्म में इसलिए ये अग्नि जलाने वाली होली का विधान जैन धर्म में नहीं है। पर दूसरी तरफ होली एक लोक पर्व भी है और जैन धर्म किसी भी लोक पर्व का निषेध नहीं करता, क्योंकि पर्व और उत्सव हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इनके कारण हम अपने लोक परंपराओं और संस्कृति का ज्ञान पाते हैं। इनसे हमारे हृदय में एक नया राव प्रकट होता है और वह राव हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है, हमारी परंपराओं से जोड़ता है, एक दूसरे से घुलने मिलने का अवसर देता है। इसलिए लोक पर्व है। और लोक पर्व कैसा है?
अलग अलग रंग लगाते, एक ही व्यक्ति के ऊपर 25 प्रकार के रंग लगाते तो भी वो स्वीकार कर लेता है। जो रंग लगाओ, काला, पीला, नीला, गुलाबी, कच्चा, पक्का रंग आप बोलते हैं ना, तो वो सब प्रकार के रंग एक ही व्यक्ति के ऊपर लगा दिया, जिस बात का प्रतीक है कि अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सब रंग में रंग जाओ, जीवन उज्जवल बन जाएगा। ये लोक पर्व है। इस लोक पर्व की भावना से लोग होली मनाते हैं, सुबह रंग खेलते हैं और शाम को एक दूसरे को ढोक देते हैं, गले मिलते हैं, प्रेम से जाकर के मिलते हैं, नए जीवन की शुरुआत करते हैं, अपने गिले शिकवे को दूर करते हैं और कहते हैं कि भाई विविध वर्णों के लोग अब एक हो जाओ, नेक बन जाओ, आपस में किसी प्रकार का बैर विरोध मत आने दो। ये उसका दृष्टिकोण है। लेकिन एक सुझाव और दूंगा, होली मनाइए, पर आज के समय में आप जिस तरह के रंग गुलाल का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। केमिकल से मिश्रित जितने भी रंग है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल रहा है और पानी की कमी बहुत हो रही है। तो मैं आपसे कहूंगा प्रतीकात्मक होली खेलिए, सूखी होली खेलिए, गुलाल के माध्यम से आप काम कीजिए, अपनी भावनाओं को संप्रेषित कीजिए, ये होली। और मैं उन लोगों को भी एक सुझाव देना चाहूंगा जो अपनी धार्मिक आस्था के निमित्त से अग्नि जला करके जो अपनी भाव करते हैं। हर परंपरा की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, पर मैं ये कहूँगा कि वर्तमान में लकड़ी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और वन बहुत दुर्लभ हो गए। तो एक नई सोच के साथ अगर लोग ये शुरुआत करें तो पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि प्रतीकात्मक होलिका दहन करें। 4 जगह के लोग मिलकर के एक जगह कर लें, आपकी धार्मिक परंपराओं का निर्वाह भी हो जाएगा और प्रदूषण से भी देश बच जाएगा। तो मेरा आज के संदर्भ में, होली के संदर्भ में सबसे यही संदेश है कि आप होली यानी एकदम, होली को अंग्रेजी में पवित्र कहते हैं, पवित्रता के साथ मनाइए, उसके मूल भाव को समझिए। एक लोक पर्व है और एक ऐसा लोक पर्व जो हमारे जीवन में प्रेम का आलोक भरने वाला पर्व है। सबके भीतर वैसा प्रेम भाव जगे, मन में किसी तरह की खींचातानी ना हो। होली के दिनों में जो मद्यपान आदि की प्रवृत्ति है, नशा करने की प्रवृत्ति, उनसे लोगों को बाज आना चाहिए। हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनके अनुरूप करें। और सबसे उत्तम तो वो होगा जब आप पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। प्रकृति ने उपहार दिया, देखो अभी टेसू के फूल फूलते हैं, पलाश के फूल फूलते हैं, उनके रंग, सरसों के फूल हैं और विभिन्न प्रकार के फूल हैं, उनके रंग हैं। आप जो भी प्रयोग करें वो हर्बल, वो आपके शरीर के लिए एक प्रकार का टॉनिक होगा, एक औषधि है। पहले तो यही होती थी, ये तो आजकल आ गए हैं केमिकल जो पूरे शरीर को तहस नहस करता है। तो सब लोग अगर इस तरीके से होली मनाएंगे तो निश्चित सबका जीवन होली यानी पवित्र बनेगा। नमोस्तु मां।